रॉबर्ट वकील अब कोर्ट में जज के सामने मुकदमे की पैरवी और बहस भी करेगा एक रोबोट। नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पाहुजा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। सोशल मीडिया ने एक काम तो बड़ा अच्छा किया है कि आप चाहे अखबार पढ़ें या ना पढ़ें, पर वो आपकी रुचि जिस तरह की आप खबरें देखते हैं, जिस तरह की वीडियो देखते हैं, जिस तरह का जो भी सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं, उस तरह की चीज़ों को आपको दिखाता रहता है। अभी कल परसों की बात है कि एक फेसबुक के ऊपर मैं सर्च कर रहा था, संतोष पांडे जी मेरी फ्रेंड लिस्ट के अंदर हैं। उन्होंने इस खबर को पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि बड़ी बड़ी कंपनियों में इंसानों की जगह रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अब वो दिन दूर भी नहीं जब रोबोट वकील केस की सुनवाई में कोर्ट में बहस करेंगे। इन्हें एआई वकील कहा जा सकता है। दुनिया का पहला रोबोट वकील डू नॉट पे नाम के स्टार्टअप ने बनाया है। सब कुछ ठीक रहा तो यह फरवरी में अपने पहले केस की पैरवी करेगा। ये रोबोट वकील फ़ोन पर चलेगा और कोर्ट की सारी बहस को रियल टाइम में सुन सकेगा। अपने क्लाइंट को बचाने के लिए कोर्ट में दलीलें पेश करेगा। ये तो थी अखबार की खबर। अब संतोष पांडे जी ने जो इस पर लिखा है अपने फेसबुक पेज के ऊपर, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे देश के हिसाब से है। जैसा कि हमारे देश के अंदर एडवोकेट्स अपनी पैरवी ठीक नहीं करते या जज अपनी पैरवी ठीक नहीं करते या जज जस्टिस नहीं करते, दोनों में एक मुकाबला चलता रहता है एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करने का। उन्होंने लिखा है इसके ऊपर, देश भर के अधिवक्ता साथी यदि अब भी जजों द्वारा किए जा रहे अन्याय के विरुद्ध ना बोलेंगे, यानी कि न्याय ना देना, तारीख पे तारीख देना, तो वह दिन दूर नहीं कि उनकी भूमिका ही एक दिन समाप्त भी हो जाएगी। दुनिया का पहला रोबोट वकील अब कोर्ट में जज के सामने बहस भी कर लेगा, तो फिर क्या करेंगे हमारे देश के वकील? ये तो गजब ही हो गया। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट को डू नॉट पे स्टार्टअप ने बनाया है। ये फ़ोन पर चलेगा और कोर्ट की सारी बहस को रियल टाइम में सुन सकेगा। आम वकीलों की तरह रोबोट वकील भी सुनवाई के दौरान अपने क्लाइंट को हैंड फोन के जरिए यह भी बताएगा कि उसे क्या कहना है। चैटबॉट का नाम डू नॉट पे है और इसे साल 2015 में जोशुआ ब्राउडर ने बनाया था। पहले इसका नाम सिर्फ कंज्यूमर्स की लेट फीस और फाइन के बारे में बताना था, पर अब वो केस लड़ने के लिए भी ट्रेंड हो चुका है। वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट लॉयर इन पावर्ड लॉयर डिफेंडिंग ह्यूमन इन कोर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। जब भी ऑप्टिकल से डिजिटल किसी फील्ड के अंदर हुआ है तो इतनी उथल पुथल करी है उसने कि उसको आप नहीं समझ सकते। जो भी उसके साथ अपडेट हो गया वक्त के हिसाब से, वो तो बच गया। जैसे कि आपको याद होगा कि फोटोग्राफी के अंदर कोडेक नाम की कंपनी थी। एक टाइम में उसकी दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं था, तो कोई ऐसी फिल्म जैसे बॉलीवुड है फिल्म की नाम सिटी नहीं थी जहाँ पे उसका तूती नहीं बोलती थी। कि नेगेटिव हो, फिल्म हो, डेवलपर हो, कुछ भी हो, सब उसी का चलता था, पेपर। पर जैसे ही 2000 के आसपास डिजिटल ने अपनी रफ्तार पकड़ी, आज कोडेक कंपनी कहाँ है ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है। नहीं तो पहले सिर्फ कोडेक कंपनी का एक बोर्ड काफ़ी होता था किसी दुकान को चलाने के लिए। वो खाली बोर्ड, जो बोर्ड अगर बनवाने जाओ तो 2000 का बन जाता है। आज से 20 साल पहले वो बोर्ड ब्लैक के अंदर खरीदना पड़ता था कि कंपनी बोर्ड देती नहीं थी ऐसे। ये मेरी देखी हुई बात है ये। तो अब हमारे देश के ऊपर जब ये रोबोट वकील हमारे देश में आएंगे तो क्या क्या होगा? सबसे पहले तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर या फिर पहले बड़ी बड़ी कंपनी में जितने भी एडवोकेट्स उनके पैनल के अंदर होते हैं उनमें छटाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद सरकारी ऑफिस में होगा। गडकरी साहब हुए तो फर्स्ट डे लगा देंगे वहाँ पे उसको। तो
जिस तरह बार बार एडवोकेट की स्ट्राइक होती है, उस टाइम में इन रोबोट वकीलों का रोल इतनी, जैसे कोरोना के टाइम के अंदर पेटीएम इत्यादि का रोल बड़ी तेज़ी से बढ़ा था, ऐसे ही एडवोकेट स्ट्राइक के टाइम ये रोबोट इस तरह मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, इसको आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद जैसे कि हमारे देश के अंदर बड़ा पहले हुआ था ना कि वीसीआर ले लिया आपने, उसी किराए पे दिया आपने। ऐसे ही कोई बड़ी बात नहीं है कि रोबोट को किराए पे देने वाले भी बहुत से लोग मिल जाएंगे। पर डे वकील के 5,000 रुपये हैं, हमसे ले जाओ पर डे वकील के 2,000 रुपये। सुप्रीम कोर्ट में बहस करने के 1,00,000 रुपये हैं, कोई कंपनी बोलेगी हमसे ले जाओ 10,000 रुपये के अंदर, तो क्या कर लेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, जो आज की लॉ फर्म है वो इनको रख के बैठ जाए। तो आने वाला टाइम बड़ा क्रूशियल तो है एडवोकेट्स के लिए, लेकिन अगर आज अपने क्लाइंट्स का विश्वास वो बना लेते हैं, बार एसोसिएशंस आज अपने बदलाव कर लेती हैं, वो अपने हित के साथ साथ लिटिगेंट के हित की भी सोचना शुरू कर देती हैं। कोर्ट के अंदर जो माहौल है उसको बदलना शुरू कर देते हैं, गुलामी से आज़ादी की तरफ उसको ले जाते हैं, न्याय मिलना शुरू हो जाता है। तो रोबोट हमारे यहाँ पे या तो आएगा नहीं या फिर बहुत देर से आएगा। नहीं तो जिस तरह ऑनलाइन ने छोटे छोटे दुकानदारों को खा लिया, ऑप्टिकल ने बहुत सारे बिजनेस खा लिए, तो वो दिन दूर नहीं है कि 2 साल 5 साल 10 साल ये बीतते बीते लॉयर्स के लिए भी मुश्किलें खड़ी होनी शुरू हो जाए। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जरा सी बात को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बड़ी से बड़ी बात को बड़ी जल्दी समझ जाते हैं आप लोग। तो मुझको नहीं लगता कि आप इससे अवेयर नहीं होंगे रोबोट वकील से। तो जब ये एआई इनबिल्ट रोबोट वकील कोर्ट के अंदर बहस करेगा और एक आप होंगे, तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि आप खुद कंप्यूटर के सहारे से बहस करते हैं, खुद एक कंप्यूटर है, और क्या आप इतनी स्पीड से इसकी बातों को जवाब दे पाएंगे? सोचिए इस बात के बारे में। फिर मैं अगर आज आप कोर्ट के अंदर, देश के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग को वकील खुद उठा लेते हैं, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा इसका। हमारा देश भावनाओं का देश है, घाटा खा लेगा, लेकिन रिश्ता तोड़ने में बहुत देर लगाता है वो, व्यवहार नहीं तोड़ता वो। अगर आपने आज से व्यवहार बनाना शुरू कर दिया अपने लिटिगेंट के साथ में, लिटिगेंट को भरोसा हो जाए कि नहीं, मेरे वकील साहब ने जो कह दिया वो होगा, मेरे को जल्द न्याय मिल ही जाएगा, तो ये रोबोट वकील कुछ नहीं कर पाएंगे। आज भी कंपनी आने के बाद भी कई दुकानदार सर्वाइव कर ही रहे हैं ना, किस लिए? सिर्फ रिश्तों के बेस के ऊपर। तो वो रिश्ता अब आपको मजबूत करना है। जो विश्वास आज की डेट के अंदर जनता जुडिशरी पर खोती जा रही है, उस विश्वास को आपको लाना है वापस। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आज ही अपने अपने केस के अंदर रिकॉर्डिंग की एप्लीकेशन लगाइए, उन वीडियोस को इकट्ठे करके डाटा बनाना शुरू कर दीजिए अपने पास। फिर अपने क्लाइंट्स को दिखाइए कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए इतने एफर्ट्स करते हैं, रोबोट क्या एफर्ट्स करेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है कि हम जुडिशल रिफॉर्म के अंदर कुछ प्रयास कर रहे हैं, गिलहरी प्रयास कर रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जहाँ बैठे हों वहाँ पर जुडिशल रिफॉर्म की चर्चा जरूर कीजिए। जो रिपोर्टर कभी आपसे यूट्यूब वाले या फिर कोई भी बात करे तो उनसे भी इस तरह की चर्चा करने को कहिए। जहाँ पे न्याय नहीं होता वहाँ पे राक्षस का राज होता है। आज राज कैसा है, कैसा माहौल है, वो आप देख ही रहे हैं। तो न्याय की स्थापना के लिए, जुडिशल रिफॉर्म के लिए प्रयास कीजिए, आप भी प्रयास कीजिए। धन्यवाद आपको।